फुटबॉल की दुनिया का बाजीगर, गरीब मजदूर का बेटा, दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी, छोटा कद, ऊंची उड़ान, अरबपति फुटबॉलर, बीमारी को हराकर लेजेंड बनने तक का सफर। कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनता है, जिसका नाम है मेस्सी, लुइस लियोनेल एंड्रेस मेस्सी। यह कहानी है लियोनेल मेस्सी के जीवन की, जिस जीवन में उन्होंने अपनी खराब आर्थिक हालत, शारीरिक अक्षमताओं और संसाधनों की कमी पर जीत हासिल कर अपने आप को दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनाया। लियोनेल मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मेस्सी का बचपन अभाव में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज मेस्सी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। मेस्सी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसकी वजह से उनके बच्चों को भी काफी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति लगाव हो गया था। मेस्सी जब मात्र 11 साल के थे, तब उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। मेस्सी जब 11 वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर है और जिसके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया है। 11 वर्ष की उम्र में मेस्सी अपने हम उम्र के बच्चों की तुलना में और यहां तक कि अपने से छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफी छोटे और नाजुक थे। अपने बच्चे में इस असमानता को देखकर जब मेस्सी के परिवार वालों ने डॉक्टरी सहायता ली तो यह पाया कि मेस्सी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक गया है और इस विकास की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देने की आवश्यकता है और इस इंजेक्शन को देने का खर्च $900 से $1,000 प्रति माह था। मेस्सी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रत्येक महीने इतनी रकम सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सकें। इस घटना के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि मेस्सी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर यह तो छोटे से मेस्सी के जीवन के संघर्षों की शुरुआत भर ही थी। मेस्सी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर कई फुटबॉल क्लबों ने उन्हें अपने क्लब में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई थी, पर यह बीमारी मेस्सी की सफलता में पहली बार तब रोड़ा बनी जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट एफसी क्लब ने मेस्सी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपने टीम में चुनने का निर्णय कर लिया था। जब उन्हें मेस्सी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला कि इस 11 साल के लड़के की वृद्धि रुक गई है और इसके इलाज के लिए प्रतिमाह तकरीबन $1,000 की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और उन्हें अपनी टीम में चुनने से मना कर दिया और यह हवाला दिया कि वे किसी खिलाड़ी के इलाज के लिए इतने पैसे खर्चे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। मेस्सी एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे, पर इस समय एक शारीरिक कमी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। जिस खिलाड़ी को अपनी क्लब में शामिल करने के लिए बड़े प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब आपस में होड़ लगाते थे, आज उस खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। यह घटना है किसी को भी परेशान कर सकती है, फिर भी मेस्सी ने कभी भी हार नहीं मानी और इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, ना ही अपने आप को कमजोर होने दिया। यह हालात किसी को भी तोड़ सकता है, फिर भी मेस्सी ने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और ना ही अपने आप को कमजोर होने दिया। इन सब चुनौतियों के बावजूद मेस्सी ने खुद को टूटने से बचाए रखा और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए खुद को आशावादी बनाए रखा। पर कहते हैं ना कि जुनूनी और प्रतिभाशाली लोगों के दुख ज्यादा दिन नहीं रहते। सारी कमियों को अनदेखा कर जिस तरह मेस्सी अपनी प्रतिभा और मेहनत को बढ़ाते रहे, वह आखिरकार रंग लाई। लियोनेल मेस्सी के जीवन ने उस वक्त एक बड़ा मोड़ लिया जब 13 वर्ष की उम्र में एफसी बार्सिलोना के निर्देशक कार्लेक्स रेक्चस को मेस्सी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेस्सी की असाधारण प्रतिभा और खेल को देखकर कार्लेक्स रेक्चस ने मेस्सी को अपने क्लब में शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने मेस्सी का विकास, हार्मोन को बढ़ाने वाले इलाज के खर्च को भी मंजूरी दे दी। दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून के कारण महज 16 साल की उम्र में मेस्सी पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। तब से मेस्सी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लियोनेल मेस्सी की निजी जिंदगी की बात करें तो मेस्सी और एंटोनेला रोकुजो की लव स्टोरी काफी खास है, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक साथ हैं और अभी तक ये साथ बरकरार है। लियोनेल मेस्सी और एंटोनेला रोकुजो के 3 बच्चे हैं।
मेस्सी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे 2 विश्व कप, 2 यूएफा सुपर कप, 3 चैंपियंस लीग, 6 ला लीगा लीग। 2011 के फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की संपत्ति यानी लायनल मेसी की नेटवर्थ $110 मिलियन से अधिक की है। फोर्ब्स के नए आंकड़े के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट रह चुके हैं। मेसी की नेटवर्थ $600 मिलियन यानी करीब 4,952 करोड़ रुपए है। खबरों की माने तो मेसी हर दिन करीब $105,000 की कमाई करते हैं। आमतौर पर मेसी को शोबिज से दूर ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। मेसी के पास एक बंगला अर्जेंटीना के नो फ्लाई जोन में है। उनके पास कई आलीशान घर हैं। मेसी के पास दुनिया भर में करीब 234 करोड़ रुपए के मकान हैं। उनके पास एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। इसमें 16 लोगों के बैठने की जगह है व एक किचन भी है। मेसी एक होटल के भी मालिक हैं। कोई इसे एलियन कहता है तो कोई इसे फुटबॉल का जादूगर कहता है। फुटबॉल के मैदान में इस खिलाड़ी के सामने बड़े से बड़ा धुरंधर चकमा खा जाता है। इस खिलाड़ी ने अब तक 32 ट्रॉफियां जीती हैं। इस खिलाड़ी की तुलना फुटबॉल के सर्वकालिक दिग्गज खिलाड़ी पेले और मैराडोना से की जाती है। यह कहानी थी दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की। आपके लिए कुछ इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज टेलर चैनल में लेकर आता रहूंगा। आप स्टोरीज टेलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।